हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे कि कैसे हम कोई भी अगर आपकी क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। देखो हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें ऑर्डर या डिग्री निकालना है या फिर क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, कैसे पहचानना है, ये सब हम अपने पुरानी वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट देयर। अगर हमें ये बात करना है कि सर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बदले, इस बात के लिए देखो, अगर आपको कोई एक नॉर्मल सी क्वेश्चन लेते हैं उसको हमें बदलना है। जैसे एक मान लो सर्कल की क्वेश्चन ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अच्छा, एक बात तो हमें पता है कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको बदलना है तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कितनी बार करेंगे, इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि भैया कि अगर कभी भी जितने भी हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात जरूर ये नहीं समझ में आ रहा होगा, सर ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एंड आर्बिट्री कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये बात पता है नहीं ना? चलो देखते हैं क्या होता है। देखो, कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो क्या हो, एकदम फिक्स हो, कभी भी चेंज ना हो। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो डिपेंडेंट ना हो, किसी भी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, मतलब वो कोई भी वैल्यू ले सकती है, बार बार चेंज हो सकता है। सर अभी भी कम समझ में आया, मजा नहीं आया इसमें। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से। देखो, अगर इससे आपका कोई लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है आपका 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वेश्चन है। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू पूछें तो x की वैल्यू आप बोलोगे सर -5/3। क्या इसके अलावा यहाँ पे x की कोई वैल्यू हो सकती है? नहीं। तो ये जो हमारा x की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको हम बोलेंगे क्या है सर, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर इसी बात को हम बोले सर एक और एग्जांपल लें कि y इक्वल्स टू sin x प्लस xt, ये लिखा हुआ है। अब आपसे हम पूछें, ये बताओ यहाँ पे जो या y की जगह, इसको आप वेरिएबल नहीं समझोगे, इसको हम बोल देते हैं p है, ठीक है, कांस्टेंट ही p है। p की वैल्यू sin x प्लस xt। अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू पूछें तो आप क्या कोई इसकी तरीके कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे? नहीं। आप बोलो सर जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे ये क्या होगा, p चेंज जाएगा, मतलब p की हम कई ढेर सारी वैल्यू ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या कि सर ये ढेर सारी वैल्यू हमारी ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। देखो यही हमारा डिफरेंस होता है। तो अगर इसमें हम इक्वेशन में देखें तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, एक है। तो हमें देखो, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है किसी क्वेश्चन से, तो उसमें हमें क्या देखना है, आर्बिट्री कांस्टेंट। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम उसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। आपको कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में डिफरेंस शायद समझ में आ गया होगा। देखो, अगर इस इक्वेशन की हम बात करें तो यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक। अगर एक है तो हम कहेंगे सर कितनी बार डिफरेंशिएट करना है इसको, एक बार। तो क्या जाएगा, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 0। यही अगर इसको हम और फॉर्म में लिख लें तो क्या जाएगा, 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल्स टू -2x, 2 कैंसिल आउट एंड डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू -x/y। यही आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। एक बार देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखो, अगर कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमें बदलना है तो सिर्फ एक काम करना है कि जो भी आपकी क्वेश्चन हो उसमें चेक करिए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतनी बार क्या कर लेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। और कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट में आप डिफरेंस जरूर याद रखना, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, आप कांस्टेंट को ही आप आर्बिट्री कांस्टेंट बोल देते हो और वहां पे वो क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो याद रखना, जितने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया कि हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, एक बात और सीखते हैं कि अगर हमें कभी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना है इक्वेशन में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें एक नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करना है, तब कैसे करें। देखो उसके लिए देखते हैं कि देखो, अगर कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको हम उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं या उसको हम इक्वेशन में, नॉर्मल इक्वेशन में 3 मेथड से चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सा है? पहला तो आपका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। पहला मेथड आपका क्या जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाता है होमोजीनियस इक्वेशन है, तब कैसे सॉल्व करते हैं। और तीसरा हो जाता है कि सर जब हमारा इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हो, ठीक है, लीनियर हो, तब कैसे सॉल्व करते हैं। इन तीनों को सीखने से पहले ना, सबसे पहले हम एक बात और सीखते हैं। देखो जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वहाँ डिफरेंशिएशन में कि अगर हमें डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई करना हो तो कैसे होता है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ आपको x बाई वाई करना हो तो कैसे करते हैं, या फिर प्रोडक्ट रूल dxy करना हो तो कैसे करते हैं। देखो उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो कुछ फॉर्मुलेज हैं, इसको आप ध्यान से देखना, समझना और उसका इसको याद कर लेना। अगर इसको याद होता है ना तो आप ये जो तीनों मेथड है ना, ये बहुत आसान लगते हैं आपको, ठीक है। देखते हैं उसको।
देखो फॉर्मूलेज क्या है, अगर उसको हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला है डी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। देखो इसको हम समझते कैसे हैं कि क्या लिखा हुआ है सर। अच्छा, अगर हम याद करें एक्स प्लस वाई का, ठीक है, एक्स प्लस वाई का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें, मान लो हम टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आप कहोगे सर देखो एक बार तो हम एक्स का करते हैं तो क्या जाएगा ये डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अगर ये डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कहेंगे सर कि देखो डी एक्स बाई डी टी और क्या जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी, यही तो करते हो। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जिसके रिस्पेक्ट में करना है ना वो बात नहीं लिखी हुई है। अगर उसको हम लिख देंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो इसी वजह से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। देखो यहाँ पे जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका क्या होता है सर, अगर आपको ये दिया हुआ है ना तो आपको ये क्लिक करना चाहिए सर ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डी एक्स प्लस वाई। अगर आप ये समझ जाते हो क्या सर इसका है तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा देखो ऐसे अगर हम एक्स वाई का देखें डिफरेंशिएशन तो हम क्या पढ़ते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, हम बोलते हैं सर अगर इसको भी हम टी के रिस्पेक्ट में करें तो कहेंगे सर क्या, पहले हम एक्स का कर लेते हैं और वाई के रिस्पेक्ट वाई को कांस्टेंट रखते हैं, एक्स का कर लेते हैं डी एक्स बाई डी टी, उसके बाद क्या करेंगे एक्स को कांस्टेंट रख लेते हैं सर, वाई का कर लेते हैं, ये तो करते हैं। देखो सेम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, वही है ना। तो आपको अब अगर कहीं पे आपको ये दिखे कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो आपको क्या क्लिक करना चाहिए सर किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स वाई का, ठीक है। ऐसे देखो अगर हम ये वाला देखें, ये हमारा क्या है एक्स बाय अपॉन वाई का, क्या होता है कि सर हम पहले वाई को क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर क्या करते हैं एक्स को कांस्टेंट वाई का करते हैं अपॉन जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको क्या कर देते हैं स्क्वायर। ये भी आपको याद आ गया होगा सर। अब आपको ये दिखे तो आपको समझाना चाहिए कि सर किसका है, एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। जैसे लॉग वाई अपॉन एक्स का करें, देखो अगर लॉग वाई अपॉन एक्स का करें एक बार करके देखते हैं, तो देखो लॉग वाई अपॉन एक्स है, हम बोलेंगे सर देखो पहले तो ये हमारा क्या जाएगा वाई अपॉन एक्स, पहले आएगा वन अपॉन वाई अपॉन एक्स था ना, तो आप ऐसे ही तो कहते हो कि सर कोई भी अगर हमारा log x फंक्शन है तो उसका हमारा आंसर क्या आता है वन अपॉन एक्स मतलब ये क्या जाएगा एक्स अपॉन वाई, यही बात आएगी। सर एक्स बाई वाई, लेकिन सर अगर एक्स बाई वाई आया तो ये तो हमारा फंक्शन है नहीं, ये तो हमारा फंक्शन है, तो वाई बाई एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा सर अगर एक्स वाई बाई एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, एक बार हम क्या करेंगे वाई का करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या जाएगा एक्स डी आई, फिर क्या करेंगे सर वाई को हम वाई को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, अपॉन क्या करेंगे सर जो हमारा एक्स था इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यही तो बात करते हो सर, अगर ये करोगे तो एक्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यही आपका आंसर जाएगा। शायद देखो सही लिखा है, सेम लिखा है ना। तो मतलब अब आपको देखो ये तो आप कर लेते थे, लेकिन अब आपको क्या क्लिक करना चाहिए कि अगर आपको ये दिया ना कहीं पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो आपको क्लिक करना चाहिए सर ये किसका डिफरेंशिएशन दिया है, लॉग ऑफ वाई बाई एक्स का। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर देखो हम इस वाले का देखें tan इनवर्स वाई बाई एक्स का, हमने ये भी पढ़ा हुआ है tan इनवर्स वन बाई एक्स वाई बाई एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है वाई बाई एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब आपको ये दिखे तो आपको क्या क्लिक करना चाहिए सर, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है। अब आपको इस साइड से तो आप कर लेते हैं डिफरेंशिएशन में, लेकिन आपको कहाँ से क्लिक करना चाहिए, इस साइड से। अगर आपको ये क्लिक करना शुरू हो जाता है ना तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो अगर इसी अब हम आगे चलते हैं कि सर हाँ आप कैसे चेंज करते हैं। पहला मेथड में आ रहा क्या है वेरिएबल सेपरेबल। अब सर वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है उसको जानते हैं। हम बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल की, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि देखो नाम से समझ में आता है कि जो वेरिएबल्स हैं उसको अलग अलग कर लो। जैसे अगर हमारे जो एक्स वाले वेरिएबल हो उसको एक साथ रख लूँ और जो वाई वाले वेरिएबल हो उसको एक साथ रख लो, उसके बाद क्या कर दो। अच्छा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब डिफरेंशिएशन का डी वाई बाई डी एक्स लिखा है उसको हमें इक्वेशन में बदलनी है, तो क्या करोगे डिफरेंशिएशन हटाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे। ये बात तो समझ में आएगी हाँ सर ये कोई फंक्शन था डिफरेंशियल था, इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सर ये जो बात आपने बोला ना वेरिएबल सेपरेबल वाला कि जो भी वेरिएबल हो एक्स वाला एक साथ कर लो डीएक्स वाला, वाई वाला वाई के साथ, ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और समझाइए इसको। देखो इसके साथ हम क्या करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे आपका कहीं लिखा हुआ है कि सर जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब जैसे आपकी क्वेश्चन थी, अब आपको अगर इसमें देखना है, देखो यहाँ पे अगर आप करते हो ना इंटीग्रेट कि सर ये तो हमारी थी, अगर हमें आपको निकालना है क्वेश्चन तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। नहीं, अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो वो एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे, कर सकते हो नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करो पहले हम वाई के साथ जो हमारा वाई का वेरिएबल है उसको ले जाते हैं और एक्स के साथ कैसे लाएंगे सर, तो ये डी वाई था हम इसको ऐसा ले लें डी वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, और इसको क्या लिख दें डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स के साथ एक्स का वेरिएबल है, वाई के साथ वाई का, अगर अब हम दोनों साइड क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो आसानी से जाएगा कि नहीं जाएगा। डी वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर किसका जाता है tan इनवर्स
ये किसका है, tan इनवर्स y का, आपको और इसका ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करने पे क्या लगाते हैं हमेशा कांस्टेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम आगे होमोजीनियस और लीनियर के बारे में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं उसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।